राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आगे किस प्रकार भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को ज्ञान प्रदान करते हैं। श्लोक 34। नेति नेति आदि श्रुति प्रमाण से समस्त संसार का वाद करके और हृदय में चिदघन अमृत का आस्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूप सत्य को ग्रहण करके त्याग दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक दिया करते हैं। संसार ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है, संसार तो बस है। ठीक वैसे ही संसार में मौजूद सभी चीजें बस हैं। यह तो हमारा मन और इंद्रियां तीन गुणों से प्रभावित होकर संसार में विभिन्न क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करती हैं, जिस कारणवश ही हमें संसार के अच्छे और बुरे होने का अनुभव होता है। संसार में विभिन्न आकृति के जीव हैं तथा माया का जाल तो चारों ओर फैला ही है। मनुष्य इस जाल में ऐसे उलझ जाता है कि उसे संसार में उपस्थित विषय भोगों के अलावा कोई विचार आता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में न उसे स्वयं का ज्ञान होता है और न ही जगत एवं ब्रह्म का। माया से विकृत बुद्धि वाला मनुष्य बहुत ही असहाय होता है, क्योंकि वह परम सत्य तक सीधे नहीं पहुंच सकता है। जब तक शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। ऐसी अवस्था होते हुए भी उपनिषद के ऋषियों ने ब्रह्म को उपलब्ध होने के लिए नेति नेति का मार्ग बताया है। नेति नेति निषेध वाक्य है, जिसका अर्थ होता है यह नहीं। चूँकि माया से प्रभावित व्यक्ति बहुत ही सहजता से भ्रमित हो सकता है और ऐसे व्यक्ति के लिए किसी मिथ्या चीज को सत्य मान लेने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए उपनिषद ने नेति नेति शब्द का प्रयोग करके यह संदेश देना चाहा है कि इतनी सहजता से किसी भी स्थिति या चीज को ब्रह्म न मान लेना। हम अपनी जितनी क्षमता का प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बस यही ब्रह्म है, ऐसी स्थिति के लिए नेति नेति का प्रयोग सार्थक सिद्ध हो जाता है। यहाँ नेति नेति शब्द का प्रयोग करके हम अपनी खोज को उसकी चरम अवस्था तक ले जा सकते हैं, जहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार जीव को हो जाता है। यहाँ भगवान ने नारियल का उदाहरण देकर बड़े ही अद्भुत तरीके से वैराग्य का दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। भगवान कहते हैं कि हमें इस जगत के सार ब्रह्म को ग्रहण करके जगत को ठीक वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक दिया करते हैं। नारियल का बाहरी ठोस रूप हमारे कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि उसके जल को पीकर ही हमें तृप्ति मिलती है। यहाँ तो हमें स्पष्ट पता है कि हमें नारियल के ऊपरी कठोर भाग को नहीं खाना है। उसी प्रकार संसार विषय भोगों से भरा पड़ा है और हमें भोगों से तृप्ति नहीं मिलनी है। परम संतुष्टि और आनंद तो हमें ब्रह्म के अनुभव से ही मिलेगी। लेकिन माया में आसक्त रहने के कारण जीव संसार में उलझ कर रह जाता है और ब्रह्म के साक्षात्कार से वंचित हो जाता है। ऐसी ही स्थिति से जीवों को उबारने के लिए भगवान ने कहा है कि हमें ब्रह्म रूपी नारियल जल को ग्रहण करने के बाद नारियल के बाहरी आवरण की भांति व्यर्थ इस संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। यह गुण हमें कमल के फूल से सीखना चाहिए, जो कीचड़ से युक्त जल में रहकर भी उससे अनछुआ रहता है। श्लोक 35। आत्मा न कभी मरता है, न जन्मता है और न कभी क्षीण होता है और न ही बढ़ता है। वह तो पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है। जन्म और मरण यानी कि निर्माण और विनाश, ये दोनों प्रक्रियाएं पंच तत्वों से बनी इस प्रकृति में ही घटित होती हैं। ऐसा आत्मा के साथ नहीं होता, क्योंकि आत्मा इस प्रकृति से परे है। आत्मा पंच महाभूतों एवं समय से भी परे होने के कारण वह सबसे पुरातन है। आत्मा का न तो जन्म होता है न ही मृत्यु, क्योंकि आत्मा समय के पकड़ में नहीं होती। समय से मुक्त होने के कारण ही उसमें घटने बढ़ने और क्षीण होने जैसी क्रियाएं नहीं होती हैं। प्रकृति पंच तत्वों का ही रूप है और मानव देह तो पंच तत्वों से ही बनी है और प्रकृति समय के अधीन होती है। इसलिए मात्र प्रकृति का ही जन्म और मृत्यु होता है, वो ही घटती बढ़ती एवं क्षीण होती है। चूँकि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है, तो इस कारण आत्मा हमारी इंद्रियों से भी परे है। आत्मा सभी नाम एवं विशेषताओं आदि से अनछुआ है। आत्मा को छोड़कर सारा जगत भ्रम है, अतः आत्मा अद्वितीय है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आत्मा सुख स्वरूप है, हर ओर व्याप्त है तथा प्रकाशमान है। श्लोक 36। इसमें भगवान श्री राम कहते हैं, जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है,
उसमें यह दुखमय संसार की प्रतीति भला कैसे हो सकती है। यह दुख तो भ्रम के कारण अज्ञान से ही उसमें दिखाई दे रहा है। ज्ञान से यह एक क्षण में ही लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है। हमारे दुख का मूल कारण यह है कि हम अपने आप को देह माने बैठे हैं और हमारी इस मिथ्या धारणा के कारण हमें यह संसार भी सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि संसार देह का विषय है, न कि आत्मा का। आत्मा काल, शरीर, पंच महाभूत इन सभी से परे है। संसार है। इस अज्ञान के कारण ही तीन गुणों के परिणाम स्वरूप संसार में जो सुख दुख की स्थितियां उत्पन्न होती हैं वो हमारी चेतना को प्रभावित कर पाती हैं और हम इस भ्रम रूपी संसार में सुख एवं दुख से प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों के अध्ययन एवं मनन चिंतन के द्वारा यह समझ लेता है कि यह संसार पंच महाभूतों के अलावा और कुछ नहीं है, यहाँ तीन गुणों सत रज तम की क्रियाशीलता के कारण ही विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं एवं यह संसार निर्माण, ठहराव एवं विनाश के अधीन है, जबकि वो स्वयं जो वास्तविकता में है इन सभी से परे है, अनिर्वचनीय, गुणातीत, सभी विशेषताओं से परे एवं शिव स्वरूप है। ऐसा व्यक्ति शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है एवं दिव्य अवस्था में स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर दिव्य सुख स्वरूप हो जाता है। उसके लिए यह संसार मात्र भ्रम रह जाता है। वह संसार में ऐसे रहता है मानो किसी नाट्य मंच पर कोई व्यक्ति किसी चरित्र को निभा रहा हो। ज्ञान हो जाने के कारण यह संसार उसके लिए लीन हो जाता है और मात्र ब्रह्म के उसके लिए कुछ भी शेष नहीं बचता। वह परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 37। इसमें भगवान श्री राम यह बताते हैं कि भ्रम से जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है। जिस प्रकार असर्प रूप रज्जु आदि में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति हो रही है। यह पूरा संसार भ्रम मात्र है और इसमें रहने वाले जीव भी भ्रमित हैं। जीव इसलिए भ्रमित है क्योंकि वे इस संसार को सत्य मान रहे हैं और संसार सत्य प्रतीत होने के कारण ही अधिक दुख देने वाला बन जाता है। भ्रम के कारण हम किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में नहीं पहचान पाते हैं और हम उसके रूप को जैसा मानते हैं उसके प्रति वैसा ही व्यवहार कर जीवन जीते चले जाते हैं, फिर उस वस्तु से भले ही हानि क्यों ना हो रही हो। जिस प्रकार मदिरा कुछ समय के लिए हमारे दुखों को भुला देने में सहायक होती है, उसी प्रकार संसार में भोग भी मदिरा के ही समान है, जो हमें संसार के वास्तविक रूप से अवगत नहीं होने देती है। मदिरा समाप्त होने के बाद हमें अपने पुरानी स्थिति में ला देती है, लेकिन संसार में तो नए नए भोग आते ही रहते हैं और उनका आकर्षण भी बना रहता है, जिसके कारण अधिकांश जीव संसार की माया से बंधे ही रह जाते हैं। ग्रंथों में असर्प रूप रज्जु आदि में सर्प की प्रतीति होती है, ऐसे उदाहरण का प्रयोग प्रायः मिल जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि रस्सी में सर्प दिखने का भ्रम हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह तो रस्सी ही है, लेकिन उसे सर्प समझ लेने के कारण उसके प्रति हमारा व्यवहार और प्रतिक्रिया ठीक वैसा ही होता है जैसा कि वास्तविक सर्प के प्रति हम करते हैं। इसी प्रकार मात्र ब्रह्म सत्य है और हर ओर उसी की ही सत्ता है, लेकिन भ्रम के कारण हमें उसी में यह संसार प्रतीत होने लगता है और हम ब्रह्म को सत्य ना जानकर इस संसार को ही सत्य मान बैठते हैं। हम संसार की चपेट में आकर जैसा जैसा जीवन अनुभव करते हैं वैसी ही क्रिया प्रतिक्रिया जीवन भर देते हैं। जिस प्रकार रस्सी में सर्प का दिखना भ्रम होता है और हमें इस भ्रम से बाहर आकर रस्सी को उसके मूल रूप में जान लेना चाहिए, वैसे ही यह जो जगत का हम अनुभव कर रहे हैं यह भी एक भ्रम ही है। हम जैसे ही इस जगत को भ्रम जानकर इसकी माया से मुक्त होंगे, तब सर्वव्यापी परमात्मा के अलावा चारों ओर हमें कुछ भी अनुभव नहीं होगा। हर ओर मात्र ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारे आकार और प्रकार निराकार ब्रह्म में ही है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए श्लोक के साथ।